हमारे साथ में जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उत्तराखंड रजत जयंती समारोह को लेकर के उत्तराखंड काफी ज्यादा इस समय अलर्ट मोड पर है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ ही देर में पहुंचने वाली हैं विधानसभा में। उनका अभिभाषण होगा, वो संबोधित करेंगे। उसके बाद राज्य के 25 वर्षों के सफर पर एक विस्तृत विस्तार से चर्चा होने वाली है और आगामी स्वर्णिम भविष्य को लेकर के भी मंथन होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत फिर से बनाए दुनिया का गैस चैम्बर। जी हां, ये दुखद खबर है। 10 सबसे प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो ये भारत के ही हैं। दिल्ली प्रदूषण में अब 13वें नंबर पर पहुंच गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार है, 830 के आसपास। हरियाणा के 6 शहर टॉप 10 शहरों की सूची में। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी में लगातार बनी हुई है। उत्तर भारत में सांस लेना मुश्किल हो गया है। वायु प्रदूषण के मामले में भारत एक बार फिर से दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में शुमार हो गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे पॉल्यूटेड शहरों में सभी भारत के हैं, जबकि राजधानी दिल्ली इस बार 13वें नंबर पर आई है। रिपोर्ट की अगर माने तो उत्तर भारत के कई छोटे बड़े शहरों में हवा का स्तर गंभीर है और खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। इस सूची में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर की बात की जाए तो वो राजस्थान का श्रीगंगानगर, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार, 830 के आसपास बना हुआ है। हरियाणा के 6 शहरों को भी टॉप 10 में शामिल किया गया है, जो राज्य में गंभीर वायु प्रदूषण की स्थिति को दर्शाते हैं। आमतौर पर दिल्ली को भारत का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कह सकते हैं कि शहर माना जाता है, पर इस बार ये 13वें नंबर पर रहा है। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा दिल्ली वालों को खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ 10 तुलनात्मक शहरों के बीच की बात है, लेकिन दिल्ली 13वें नंबर पर स्टैंड करती है और दिल्ली की आबोहवा अभी भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। और आज सुबह के ही अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात की जाए, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए, तो वो 350 के पार दर्ज किया गया है। दस सबसे पॉल्यूटेड शहरों की अगर बात करें, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रदूषित शहरों की अगर बात करें तो दिल्ली 13वें नंबर पर, जबकि टॉप 10 सिटीज में इंडिया के ही 10 शहर आते हैं, उसमें हरियाणा के 6 शहर शामिल हैं, जबकि राजस्थान का एक शहर श्रीगंगानगर, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार, 830 के आसपास स्टैंड कर रहा है। लगातार आबोहवा सेफ नहीं है। तो दिल्ली वालों के लिए बहुत सी मुश्किलें हैं। साथ में दिल्ली वाले अगर थोड़ा बहुत राहत की सांस ले सकते हैं, तो दूसरी तरफ और ऐसे 9 शहर हैं, 10 शहर ऐसे हैं जिन्हें सोचना पड़ेगा कि उनकी वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है, जिसमें राजस्थान के श्रीगंगानगर की बात की जाए तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 के पार रहा है।
चलिए सीधे गाजियाबाद का रुख करते हैं। प्रमोद सिंह हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं और ये समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की बात करते हैं तो गाजियाबाद, चूंकि इंडस्ट्रियां बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, नोएडा और गाजियाबाद के आसपास देखने को मिलती हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहरों में गाजियाबाद भी हमेशा से रहा है। मैं आपसे समझना चाहूँगी प्रमोद, किस तरीके के आज के हालात, आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी तमाम दर्शकों को बताइए और साथ में ये भी बताइए कि प्रदूषण से निजात के लिए क्या कुछ उपाय एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपनाए जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश की बात करें तो इस समय जो प्रदूषण लेवल है वो बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि विश्व के 10 सबसे जो प्रदूषित शहर हैं वो भारत के ही बताए जा रहे हैं, जिनमें राजस्थान का श्री गंगानगर की बात करें तो वहां पर जो एक्यूआई लेवल है वो 830 से ऊपर पहुंच गया है। वहीं बात करें दिल्ली एनसीआर की, जो दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है वो भी बेहद खराब श्रेणी में 377 आज सुबह का दर्ज किया गया था। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद का जो एक्यूआई लेवल है वो 358 दर्ज किया गया है। तो ऐसे में जो हवा है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है, क्योंकि जिस तरह से जो धूल के कण सड़क पर उड़ते हैं और वो लोगों को फेफड़ों पहुंचते हैं, उससे लोगों को गंभीर बीमारियां होती हैं। और इसको लेकर हालांकि प्रशासन द्वारा कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो प्रदूषण का लेवल है वो बेहद ही खराब स्थिति में पहुंचता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही सड़कें दस्तक देती है दिल्ली एनसीआर से पूरे देश में जो प्रदूषण लेवल है वो बेहद खराब स्थिति में पहुंच जाता है। और वही इसको लेकर बात करें तो जो सड़कों पर जो निर्माण कार्य, जो सड़कों पर जो छिड़काव कार्य जो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है वो लगातार जारी है। हालांकि इसके बावजूद जो प्रदूषण के लेवल में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। वहीं बात करें जो बड़े निर्माण कार्य हैं उन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। तो जनरेटर इकाइयां जो जनरेटर चलती है जो फैक्ट्री वगैरह में, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो प्रदूषण लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अभी और सर्दियां बिल्कुल कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा प्रमोद की पेड़ों का कोई और ऑप्शन नहीं है, वरना वो दिन दूर नहीं जब बोतल में पानी की तरह हवा भी पैक होकर के मिलने लगेगी। शैंकी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कैथल से। शैंकी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह की तस्वीरें आज हरियाणा के लिए सामने आई हैं वो सोचनीय विषय है, क्योंकि पराली जलाने का मामला हो या फिर एनसीआर क्षेत्र की बात कर लूं, मैं हरियाणा के कई क्षेत्रों की बात कर लूं तो वो सबसे ज्यादा, जिनमें से 6 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहर हरियाणा के ही हैं। तो ऐसे में कैथल के कैसे हालात हैं, किस तरह की तस्वीरें कैथल की? शैंकी, तो एक बहुत बड़ी चिंताजनक विषय है, चिंताजनक खबर है, क्योंकि अगर देखा जाए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से ऊपर चला गया है। हरियाणा के, चाहे वो भिवानी की बात करें, रोहतक की बात करें, चरखी दादरी की बात करें, हिसार की बात करें, या फिर उसके साथ लगता अब कैथल की भी बात करें, कैथल की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो एक खराब श्रेणी में आ गया है। कल अगर शाम की बात करूं तो जैसे ही मैं घर से घूमने के लिए बाहर निकला तो आंखों के अंदर जलन थी। पराली का जो एक विषय है, पहले जो हमेशा है हरियाणा पंजाब के ऊपर और दिल्ली, क्योंकि जो हरियाणा है वो पंजाब के साथ लगती सीमा के साथ भी है और दिल्ली की सीमा के साथ लगता भी है, क्योंकि पराली का जो विषय है वो सबसे बड़ा विषय आता था और लगभग ये कहा जाता था कि पंजाब के अंदर पराली जलाई जाती है, उसका धुआं हरियाणा होता हुआ और दिल्ली के अंदर जाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो सरकार है वो अब अवेयर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि हरियाणा के अंदर नायब सैनी ने ये पहल की है कि हरियाणा के अंदर जो पराली का जो सिलसिला जो जलाने का दिखाई देता था वो कहीं ना कहीं कम दिखा है, क्योंकि प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो है पुख्ता इंतजाम किए और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा और लोगों को अवेयरनेस के जो कार्यक्रम है प्रशासन के द्वारा किए गए ताकि वो पराली को ना जलाएं, क्योंकि प्रदूषण होने की वजह से सांस लेने में या फिर बुजुर्गों को बात करें, बच्चों को घर से निकलने में दिक्कत आती थी। और एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो कहीं ना, क्योंकि इसके आपने देखो कुछ दिन पहले दिवाली है, जो दिवाली निकल कर गई और दिवाली पे लोगों ने पटाखे जलाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से उसके ऊपर रोक लगाई थी, रंगीन पटाखे जलाने के लिए कुछ समय दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने पटाखे जलाए और पटाखे जलाने से प्रदूषित हुआ और वो प्रदूषण जो देखने को मिला वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चिंता विषय है, क्योंकि प्रशासन ने कहीं भी उस पर रोक नहीं लगाई और लोगों ने उसको जमकर एक धज्जियां उड़ाई। जो रूल रेगुलेशन बनाए गए उसके ऊपर पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई और लोगों ने पूरी तरह से उसके ऊपर अमल नहीं किया। पराली के विषय को लेकर भी कार्यक्रम तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल कितना हो रहा है वो देखने वाली विषय है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए कहीं ना कहीं चलिए शैंकी, आपका रुख मैं वापस से करूंगी। हमारे साथ में मनोज भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह की तस्वीरें हरियाणा के लिए सामने आ रही हैं, चिंताजनक विषय है। ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से फरीदाबाद क्षेत्र में क्या कुछ वैसे मापदंड हैं जो अपनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को पॉल्यूशन से निजात मिल सके?
देखो, दिल्ली से लगता हुआ फरीदाबाद है और दिल्ली पॉल्यूशन के मामले में गैस चैम्बर बनती जा रही है। ऐसे ही फरीदाबाद की अगर बात कर ले जाए तो दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद है। ऐसे में फरीदाबाद की जो हवा है वो बेहतर खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है, क्योंकि लगातार अगर बात कर ली जाए तो पॉल्यूशन कल 400 पार था, रात 350 पॉल्यूशन फरीदाबाद का दर्ज किया जा रहा है। पर ऐसे में बता दें, जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको सांस लेने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में बता दें कि हम इस समय फरीदाबाद के नगर निगम के सामने हैं और नगर निगम के तमाम जो टीमें हैं ये नगर निगम की तरफ से बनाई गई है। ऐसे में समय बड़ा सवाल है कि नगर निगम प्रशासन की तरफ से पॉल्यूशन पर रोक लगाने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। पानी का छिड़काव नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है। फरीदाबाद में 140 गांव लगते हैं, उन गांवों के लिए भी पानी के टैंकर हैं, उनसे छिड़काव किया जा रहा है। और जल्दी जो फरीदाबाद प्रशासन है वो पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने का जो दावा है वो फरीदाबाद प्रशासन कर रहा है। पर देखना होगा कि अभी बीच में दीपावली का पर्व रहा है और वो त्योहार गया। ऐसे में जहां सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पाबंदी की थी, वहीं कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए तो लोगों ने जमकर पटाखे चलाए, जिसके कारण ये पॉल्यूशन भारी मात्रा में बढ़ जा रही है। ऐसे में जो आम लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं सेहत के साथ काफी दिक्कतें जो लोगों को आ रही है। और कहीं ना कहीं जो अब छोटे बच्चे हैं वो अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है। पॉल्यूशन लगातार पॉल्यूशन में भी इजाफा हो रहा है। पर देखने वाली बात होगी कि कब तक प्रशासन पॉल्यूशन पर रोक लगा पाता है, क्योंकि पॉल्यूशन विभाग की तरफ से कल की आंकड़े की बात की जाए तो कल 615 फरीदाबाद में पॉल्यूशन दर्ज किया गया था। पर आज बात कर ली जाए तो आज 350 दर्ज किया गया है। लगातार चढ़ाव और उतार पॉल्यूशन में देखा जा रहा है। पर ऐसे में जो बुजुर्ग हैं उनको काफी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि गले में दर्द और चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।